फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं गायत्री हाईवेज लिमिटेड के ऊपर। आप यहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के एक स्मॉल कैप ये स्टॉक था। अब ये पेनी स्टॉक बन के रह गया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अपने 52 वीक हाई को टच करके आया है और यहाँ पर आप देखिए 52 वीक हाई ये टच किया है। और अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई इसका 1 रुपये 25 पैसे है। 52 वीक जो लो है मतलब 50 पैसे का 52 वीक लो है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो 27 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो 26.7 के शेयर होल्डर्स हैं और एक साल में माइनस तो बहुत ज़्यादा था। आप यहाँ पे देखिए रिटर्न एक साल में 27% का है, क्योंकि ये 1 मंथ का जो रिटर्न बढ़ा है वहीं से ये चेंजेस हुआ है, नहीं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माइनस में था। एक महीने में केवल आपका पैसा 2 गुना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न लगभग 100% के आसपास था। अभी थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन हुआ है, इसीलिए 91.67% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आपका पैसा 2 गुना तो कर ही दिया। चलिए हमें इस स्टॉक के बारे में और हम आपको बताते हैं। देखिए जो कुछ चीज़ें होती है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने वाली होती है। आप ये मत समझ जाइए कि ये 1 रुपये 15 पैसे पे है स्टॉक, तो इस स्टॉक को मैं बाइंग कर लूँ 100 रुपये का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी होता है, मतलब मैं दोनों तरीके से बोलूँ तो होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसपे जो ट्रेडर होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं, उस स्टॉक को कहाँ से कहाँ तक लेके चले जाते हैं, ठीक है। कुछ में नहीं होते हैं। तो देखिए कुछ में क्यों नहीं होते हैं। ऐसे स्टॉक में नहीं होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल कितना है, 27.5 करोड़ है। आप ध्यान से सुनिए, 27.65 करोड़ है, लगभग 27.6 करोड़ है। और वहीं पे इसके ऊपर जो कर्जा है 406 करोड़ का है। कितने का है? 406 करोड़ का है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से तो कर्जा बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कंपनी में ट्रेडर जल्दी घुसेंगे? नहीं घुसेंगे। उनको भी ये पता है कि अगर मैं यहाँ घुसा तो मेरी बैंड अच्छे से बच जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है कितना है, 61.2%। 61.2% इसमें इतना कर्जा है और ऊपर से इसका 99.9% शेयर गिरवी पे। मतलब जो ये प्रमोटर के पास है ना, ये प्रमोटर के पास जो है 61.2%, इसमें से 99.9% गिरवी पे है। तो ये आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडर इसमें घुसेंगे? नहीं घुसेंगे। बस केवल आपको यही करना है कि अगर ये स्टॉक 1 रुपये 15 पैसे से 50 पैसे से नीचे आए तो आप वहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिस्क ले सकते हैं। अब वो कौन सा लोग यहाँ पे रिस्क लें, कौन से लोग रिस्क लें, कौन से इन्वेस्टर यहाँ पे रिस्क लें? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। कितने? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वही खाली यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करें तो बढ़िया है, दूर ही रहें तो बढ़िया है, ठीक है ना। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब चलिए बताता हूँ मैं आप। देखिए ये है इसका 1 डे का चार्ट, मतलब एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। और अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि यहाँ से स्टॉक चल के अब 1 रुपये के आसपास गया, 1 रुपये 15 पैसे के आसपास, और वहाँ से भारी गिरावट, ठीक है। तो अब स्टॉक फिर से यहाँ पे आएगा या जिग जैग करके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं वीकली चार्ट लगा रहा हूँ। वीकली चार्ट में आपको जिग जैग करके दिख रहा है। फिर उसके बाद अब मैं मंथली चार्ट लगाऊंगा।
मंथली चार्ट थोड़ा सा छोटा करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये कंपनी कब ट्रेड करती थी? 2018, जून 2018 में इस शेयर की जो भाव था वो लगभग 11 रुपये के आसपास था। कितने रुपए के आसपास? लगभग 11 रुपये। हाई बनाया था 10 रुपये 90 पैसे, लो बनाया था 9 रुपये 90 पैसे उस मंथ में, जून के मंथ में। फिर वहाँ से गिरते 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 स्टॉक अभी देख लीजिए कितने पे आ गया था ये स्टॉक। इसका जो लोअर लो है वो 21 पैसे है, जो हाईएस्ट लो है यहाँ पे 2020 में 1 अप्रैल 2020 में स्टॉक का प्राइस हो गया था 21 पैसे। तो देखिए, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि 20 पैसे 30 पैसे में आपको अगर स्टॉक मिलता है तो आप ऐसा स्टॉक बाई कर लीजिए, क्योंकि ये 100% है कि आपका नुकसान कम हो सकता है। मतलब मैंने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है। अभी देखिए, मान लो मैंने 21 पैसे पे नहीं उठाया, 21 पैसे पे मैंने देखा मेरे पैसे जुड़ते जुड़ते मैंने 30 पैसे पे उठाया। कितने पे उठाया? 30 पैसे पे। 30 पैसे पे मैंने 10,000 का माल उठा लिया, कैसे भी करते करते, ठीक है। कैसे भी कर करके डर डर के मैंने 10,000 का माल उठा लिया। अभी क्या हुआ कि अभी ये गया 1 रुपये के आसपास या 1 रुपये 20 पैसे के आसपास। तो मेरा पैसा कितना हो गया? देखिए, अगर मैं उतना ज़्यादा नहीं रुक पाया, मैं अगर 90 पैसे पे भी अगर रुक जाता हूँ, 90 पैसे पे, तो आपका हो गया पैसा 2 गुना। क्यों? क्योंकि 30 पैसे से जब 60 पैसे पे गया तो मेरा पैसा 2 गुना हो गया। 60 पैसे से जब 90 पैसे गया तो मेरा पैसा 3 गुना हो गया, ठीक है। तो पैसा मेरा 3 गुना हो गया। तो अब मैं अगर 90 पैसे पे भी थोड़ा थोड़ा करके अगर मैं निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो मेरा पैसा तो और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बाइंग मतलब सेलिंग थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। मैंने 10,000 लगाए थे, अब मैं उसमें से रोज़ का 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 3,000 निकाल रहा हूँ। तो लगभग मेरा 30,000 से ज़्यादा का हो गया ना, ठीक है। तो ये होती है एक स्ट्रेटजी पेनी स्टॉक में, जो सबको जो जानते हैं उनको एक बहुत ही अच्छा लेवल देती है, मतलब बहुत ही अच्छा मुनाफा करती है। ऐसा नहीं कि देखो बहुत लोग होते क्या हैं, वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे देखो ये रुका था, बॉक्स ट्रेडिंग किया, फिर उसके बाद यहाँ पे अपर सर्किट मार दिया, अभी देखो यहाँ पे बाइंग करने का बहुत अच्छा चांस है। जो नहीं जानते हैं लोग वो यही कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इस स्टॉक में बाइंग कर लेता हूँ, या इसी के पीछे ये पहुँच जाते हैं और वो बाइंग पे लगे रहते हैं, लगाए रहते हैं। अब यहाँ माल बेच के बड़ा इन्वेस्टर निकल गया, अब यहाँ वो फंस गए। अब यहीं से जब वो डाउन सर्किट मारेगा तब बोलेंगे अरे यार मैं तो फंस गया यहाँ पे और बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को निकलने में, मेरा इतना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे 10,000 लगाएंगे तो यहाँ आते आते तो आपका 2-3 हज़ार रुपये बचेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख के फिर ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। मैं अगर आपको ये लेबल बताता हूँ इस स्टॉक का लेबल कि इस स्टॉक पे बाइंग मत करिए, आपको दूसरा स्टॉक का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप इस स्टॉक पे बाइंग ना ही करिए। अगर ये यहाँ से ऊपर भी भाग जाता है तो भी आप बाइंग ना करिए, क्योंकि आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। प्रॉफिट होने का चांस उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आपको लॉस होने का चांस है, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये स्टॉक अगर करेक्शन हुआ है तो ये स्टॉक नीचे ही आएगा, ठीक है। मेरा अनुमान है कि 99% ये नीचे ही आएगा। हो सकता हो ना आए तो भी आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे या इससे नीचे अगर लेवल पे आप बाइंग करते हैं
तो आपको प्रॉफिट होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस था। ठीक है, आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप समझिए, आप अगर 70 पैसे पे या 50 पैसे पे आपने बाइंग किया, ठीक है, अब अगर एक लोग अगर 50 पैसे पे बाइंग करें, ठीक है, मैं 50 पैसे पे बाइंग करता हूँ, आप 1 रुपये पे बाइंग करिए। अगर स्टॉक का दाम अगर 2 रुपये हो जाता है तो क्या होगा? स्टॉक का दाम अगर 2 रुपये हो जाता है तो क्या होगा? मैंने 10,000 लगाए, ठीक है, कितने लगाए? मैंने 10,000 रुपये लगाए और आपने भी 10,000 रुपये लगाया, तो आपका पैसा हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है, और मेरा हो जाएगा 40,000 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 50 पैसे पे लगाए हैं, तो 1 रुपये हुआ तो मेरा 2 गुना हो गया, 1.5 रुपये गया तो 3 गुना हो गया, 4 रुपये गया तो 4 गुना हो गया, सॉरी 2 रुपये गया तो 4 गुना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक में कभी भी अच्छे से देख के, सोच के, समझ के फिर ही इन्वेस्ट करें, ध्यान से इन्वेस्ट करें। कभी भी पैसा किसी से उधार लेके ना इन्वेस्ट करें और ना ही तो कभी लोन लेके इन्वेस्ट करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।